Hello guys, in this lecture we are going to talk about pressure measurement. Pressure measurement के बारे में हम बात करने वाले हैं. So प्रेशर मेजरमेंट जो होता है उसको करने के लिए ओके प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनको प्रेशर मीटर्स कहा जाता है. ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता है? प्रेशर मीटर्स कहा जाता है या फिर प्रेशर गेजेस कहा जाता है. ठीक है ना, प्रेशर गेजेस कहा जाता है. तो उसमें जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी बैरोमीटर पढ़ने वाले हैं हम लोग. जनरली मर्क्यूरी जो होता है वो किसी भी मीटर में यूज़ करना लेबोरेटरी के लिए अलाउ नहीं होता है, बिकॉज मर्क्यूरी जो होता है दैट इज हैजार्डस टू द लाइफ एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए वो थोड़ा सा हैजार्डस होता है. इसलिए मर्क्यूरी वाले जो मीटर्स होते हैं ओपन मीटर होता है ये एक्चुअली, आपको एक्सप्लेन करते वक्त मैं बताऊंगा. लेकिन ये मर्क्यूरी वाला जो मीटर होता है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट जगह पे जहाँ पे सिक्योरिटी के सारे इंतजाम होते हैं वहाँ पे वो यूज़ किया जाता है. अदरवाइज मर्क्यूरी बैरोमीटर इज़ नॉट एट ऑल एडवाइज टू यूज़ इन द लेबोरेटरीज में यूज़ करना एडवाइज नहीं होता है. सो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये वाली जो टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है ना, ये ट्यूब 1 मीटर की साइज़ होती है इसकी. ठीक है, 1 मीटर की साइज़ होती है और ये पूरी की पूरी जो 1 मीटर की ट्यूब होती है उस पूरी की पूरी ट्यूब में एकदम पूरा भर के मर्क्यूरी रखा जाता है. पूरा भर के मर्क्यूरी रखा जाता है. ठीक है, उसके बाद एक डिश ली जाती है. ठीक है ना, फ्लैट सरफेस का एक डिश लिया जाता है. उस डिश में भी मर्क्यूरी भरा हुआ होता है. ठीक है ना, नॉट कंप्लीटली लेकिन मर्क्यूरी भरा हुआ आता है. अब ये वाली जो डिश ये वाला जो ट्यूब होता है, ठीक है ना, ये इस टेस्ट ट्यूब को इस डिश में उल्टा कर दिया जाता है सडनली. जैसे ही उल्टा कर दिया जाता है होता क्या है, ये जो डिश होती ये जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें से थोड़ा सा मर्क्यूरी नीचे आ जाता है और यहाँ पे लेवल थोड़ी सी बढ़ा देता है. यहाँ पे लेवल थोड़ी सी बढ़ा देता है. ठीक है ना, और नीचे आ जाता है. अब ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है, यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं था. अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप तैयार हो जाता है. इस गैप को कहा जाता है टोरिसिलीज. स्पेलिंग चेक कर लेना बाद में. टोरिसिलीज वैक्यूम कहा जाता है. टोरिसेली वैक्यूम कहा जाता है. ये टोरिसेली क्या था? ये टोरिसेली बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है, इटालियन साइंटिस्ट है. इस साइंटिस्ट ने इस बैरोमीटर का डिस्कवरी इन्वेंशन किया था, तो इसको टोरिसेलिस वैक्यूम कहा जाता है. यहाँ पे ये टोरिसेलिस वैक्यूम है. ठीक है, अब होता क्या है देखो. अब ये जो अंदर मर्क्यूरी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी है, वो मर्क्यूरी, यहाँ पे ये जो सी है वो मर्क्यूरी, और यहाँ पे ये जो सी वाला पॉइंट है वहाँ पे मर्क्यूरी, ये सारा मर्क्यूरी सेम है. ठीक है ना, ये पूरी की पूरी एक बॉडी है. अब मुझे पता है कि फ्लूइड की अगर सेम बॉडी फ्लूइड अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है. ठीक है ना, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है, यानी प्रेशर एट सी, प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी इज सेम. प्रेशर एट बी क्या होगा देखो, हमने किया हुआ है प्रेशर एट बी. प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, जहां पे रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, जी इज द ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबव बी. तो बी के अबव लिक्विड कॉलम, यानी यहाँ पे ये जो एच है ये बी के अबव वाला फ्लूइड कॉलम है. ठीक है ना, ये बी के अलावा वाला फ्लूइड कॉलम है, तो ये है. लेकिन मुझे पता है कि ये जो ए के ऊपर वाला पार्ट है ये तो वैक्यूम है. अब वैक्यूम है तो वो प्रेशर कितना अप्लाई करेगा? 0. इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू 0. सही है. अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या बन जाता है? पी बी इज इक्वल टू रो जी एच, सॉरी, पी बी इज इक्वल टू क्या बन जाता है? रो जी एच. सही है. अब यहां पे पी बी इज इक्वल टू रो जी एच मिला, लेकिन रो पी बी क्या है? पी बी इज नथिंग बट पी सी. लेकिन पी सी क्या है? पी सी इज नथिंग बट प्रेशर एट द सरफेस लेवल. तो वो कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. सी वाला जो पॉइंट है उस पे तो उसके ऊपर तो फ्लूइड कॉलम है ही नहीं, तो उसके ऊपर क्या है? सिर्फ एटमॉस्फेयर है. इसका मतलब P0 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो P0 इज इक्वल टू, यानी मुझे फाइनली क्या मिल जाता है? P0 इज इक्वल टू रो जी एच. ठीक है, रो जी एच. तो इसमें से रो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है. डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स में आपको डिफरेंट हाइट ऑफ मर्क्यूरी मिलेगा. डिफरेंट हाइट ऑफ मर्क्यूरी, इसका मतलब डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा. नॉर्मल सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखा जाए
तो बेसिकली वो प्रेशर जो होता है वो मेजर किया जाता है 76 mm। व्हाट डज दिस मीन? ठीक है ना, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैं ये बैरोमीटर रखता हूँ, तो ये जो h है यानी B टू A का डिस्टेंस है, ये जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है वो कितना है? 76 mm है। कितना है? 76 mm। ये जो होता है इसे लिक्विड कॉलम का हाइट कहा जाता है। लिक्विड कॉलम यानी यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम, यानी बैरोमीटर में जो हाइट मिलती है आपको मर्क्यूरी कॉलम की, बैरोमीटर में वो जो टेस्ट ट्यूब है 1 मीटर की टेस्ट ट्यूब है, उसमें से 76 सेंटीमीटर, सॉरी mm नहीं सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सेंटीमीटर। सो ये जो, ठीक है ना, 76 सेंटीमीटर का ये जो लिक्विड कॉलम का हाइट है, ये आपको क्या बताता है? दिस टेल्स यू अबाउट द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, यानी प्रेशर के बारे में बताता है। अगर h पता है मुझे तो आई कैन फाइंड आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट इन दैट रीजन। तो ये होता है मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर आपको क्या देता है? मर्क्यूरी बैरोमीटर आपको देता है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल के देता है। अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे हम लोग, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज मैनोमीटर। ठीक है ना, क्या कहा जाता है उसको? मैनोमीटर। ठीक है, तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक यू शेप ट्यूब होती है। यू शेप ट्यूब का एक एंड जो होता है वो ओपन होता है, दूसरा एंड क्लोज होता है। उसको एक बलून लगाया जाता है जिसमें आप भरते हो गैस, जिसका आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, गैस। अब यहाँ पे बैरोमीटर में हमने क्या किया था? बैरोमीटर में हमने मर्क्यूरी यूज किया था विच हैज वेरी हाई डेंसिटी, लेकिन यहाँ पे जो हम यूज करते हैं दैट हैज वेरी लो डेंसिटी, लो डेंसिटी वाला, ठीक है ना, लो डेंसिटी वाला फ्लूइड हम यहाँ पे यूज करते हैं। लो डेंसिटी वाला यानी कभी वाटर भी यूज कर सकते हैं, वाटर से कम डेंसिटी की होती है केरोसिन, ठीक है ना, तो केरोसिन भी यूज किया जा सकता है। ठीक है ना, तो केरोसिन यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ठीक से देखना कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे गैस है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मुझे समझ में आ जाता है कि ये वाला जो A है ये ऊपर चला गया, C नीचे आ गया। C के लेवल पे एक पॉइंट है, कौन सा वाला? ये वाला। अब ये वाला जो वर्टिकल पार्ट होता है, बेसिकली ये वाला जो वर्टिकल पार्ट होता है, इस वर्टिकल पार्ट पे हम बेसिकली हाइट मेजर करते हैं। सो इसलिए ये वाला जो वर्टिकल पार्ट होता है यहाँ पे होता है मीटर, यानी यहाँ पे स्केल होती है, यहाँ पे स्केल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्केल होती है। अब ये जो C है, इस C के एग्जैक्टली सेम लेवल पे B है, C के एग्जैक्टली सेम लेवल पे B है। ठीक है, अब ये जो C है, यहाँ का प्रेशर और B का प्रेशर सेम है। अब यहाँ पे C पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? ये जो D वाला पार्ट है, इसमें जो गैस भरा है वो वाला प्रेशर है। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे PD इज इक्वल टू PC विच इज इक्वल टू PB। ठीक है, ये जो तीन जगह है, इन तीन जगह पे सेम प्रेशर होगा, इन तीनों जगह पे सेम प्रेशर होगा। अब यहाँ पे PB पे फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो PB इज इक्वल टू PA प्लस रो GH, लेकिन ये PA क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो P0 प्लस रो GH, और ये PB यानी PD, यानी ये जो यहाँ पे जो गैस भरा हुआ है उस गैस का प्रेशर कितना होता है? P0 प्लस रो GH, इतना प्रेशर होता है। यानी वो वाला जो गैस है वो गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पे मिल जाता है मुझे। यानी ओपन ट्यूब मैनोमीटर किस लिए यूज होता है? गैसेस का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, गैसेस का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। सो दीज आर द टू इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रेशर इन द गैसेस। उसमें से पहला होता है बैरोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है मैनोमीटर, जो गैसेस का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत बेसिक तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये, जो यूज किए जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर measurement of pressures in the fluids. In the next lecture we are going to talk about Bernoulli's principle. Bernoulli's principle के बारे में बात करेंगे briefly, and then we'll go for surface tension. Thank you.